नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं सुरेश शास्त्री। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को हमेशा नई नई चीज़ों की जानकारी देते रहते हैं, इसलिए एक ऐसी जानकारी देना है मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों को कि खास तौर पे सबसे बड़ी बात है कि 12 तारीख को सुबह 10:00 पर राहु और केतु अपने स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि 18 महीने तक राहु और केतु वृषभ राशि में जो है राहु रहा और उसके बाद में जो है उसके 7वें घर में जो है केतु रहा। अभी क्या है कि केतु जो है एक तरीके से मेष राशि में जा रहा है और राहु जो है मेष राशि में जा रहा है और केतु जो है वो एक तरीके से तुला राशि में जा रहा है। ये जाएंगे 12 तारीख को। सबसे पहला नंबर, अभी जो वृषभ राशि के जो जातक थे वो एक डिप्रेशन जैसा जो महसूस कर रहे थे, बहुत सारी उनको टेंशनें थी, कन्फ्यूज थे क्या करूं क्या ना करूं, ऐसी बहुत सारी स्थितियां खराब थीं। अब वो स्थितियों में बहुत बड़ा सुधार आ रहा है उनके। अभी क्या है कि मेष राशि के जो जातक हैं इनके लिए जो है राहु का मेष में जाना यानी उनको डिप्रेशन की तरफ ले जाना, उनको काफ़ी मानसिक जो है संतुलन बिगाड़ देना, मानसिक अस्थिरता उत्पन्न करना, प्रेम फांस में फंसा देना, ये सब बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होने वाला है और चालू हो चुका है। इसलिए मैंने ये आज अपना प्रोग्राम देना बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि इस समय नवरात्रि चल रहा है और नवरात्रि में क्या होता है कि राहु को अगर माँ भवानी की पूजन किया जावे तो उससे क्या होता है कि राहु बहुत प्रसन्न होता है और प्रसन्न दुर्गा जी की उपासना से राहु प्रसन्न होता है। तो इसलिए मैं राशिगत लोगों को बता रहा हूं कि इस समय नवरात्रि में अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो आप राहु से बचे रह सकते हैं। इसके बाद मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत भरा जाएगा, खास तौर पे स्वास्थ्य को लेकर के उलझन में इधर उधर दौड़ना, ये सब दिक्कतें देगा। इसके बाद में जो है वृश्चिक राशि और तुला राशि वालों के लिए थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि तुला राशि वालों को पेट से संबंधित दिक्कतें पैदा करेगा, यानी पेट से संबंधित उनको दिक्कत देगा और तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें पैदा करेगा। तो यहाँ पर जो राहु और केतु का स्थान परिवर्तन है ये एक तरीके से सबसे ज़्यादा जो मतलब दुष्प्रभाव देगा ये मेष राशि वालों को देगा। इसके बाद में ये जो प्रभाव देगा एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो है मकर राशि वालों के लिए भी दिक्कत भरा देगा, मीन राशि वालों के लिए ठीक है। इन दो राशियों के लिए बड़ी दिक्कत देगा, एक मेष के लिए और एक मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि मकर राशि के अनुसार से अगर देखा जावे तो जो राहु की युक्ति है वो चतुर्थ भाव में बन रहा है। तो चतुर्थ भाव में राहु की युक्ति ठीक नहीं होता, वो चाहे पुरुष का हो चाहे स्त्री का हो, किसी के भी चतुर्थेश अगर बैठ जाता है तो बहुत दिक्कत देता है, क्योंकि जहाँ से बैठेगा वहाँ से वो जो है पंचम सप्तम और अष्टम नवम भाव को देखता है। तो इन भावों में जब उसकी दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करता है। तो इसलिए चतुर्थ भाव में आने का मतलब राहु प्रिय शनि जैसा फल देता है। तो वो क्या करता है कि व्यक्ति के घर के अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा पैदा कर देता है, घर के प्राणियों से झगड़ा लड़ाई इत्यादि करवाता है, माँ का स्वास्थ्य खराब कर देता है। तो जैसा कि राहु का बदलाव अगर इन सब से बचना है और इन सब का अच्छा प्रभाव मिले तो सबसे पहला नंबर क्या करना है कि रोज डेली एक तो कुत्ते को दूध और रोटी खिलाएं, क्योंकि राहु केतु का जो बदलना है वो एक तरीके से वो जा रहा है शुक्र के घर में और राहु जा रहा है मंगल के घर में। तो यहाँ पर क्या है, राहु और केतु को तो हम बलवान नहीं कर सकते हैं या उनके लिए कोई उपाय की जरूरत नहीं है। जरूरत ये होता है कि जिसके घर में वो बैठ रहा है उनको मजबूत करने का। तो सबसे पहला नंबर मंगल को तो क्या करना है कि हनुमान जी की उपासना करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, या शनि मंगलवार कोई भी नियम बना लो, गुलूकंद का पान हनुमान जी को चढ़ाएं। महीने में 1-2 बार जो है हनुमान जी को चोला चढ़ावें, कुत्तों को दूध और रोटी खिलाएं। ये थोड़ा सा अगर ये सब करते रहेंगे तो आप लोगों को बहुत सारा फायदा मिलेगा। और क्योंकि राहु जो है ये अहलोक का मालिक है और केतु जो होता है वो पारलोक का मालिक होता है, परलोक जगत का मालिक है, तो इसलिए जो है इनका बदलना
एक तरीके से कुछ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा जाएगा, कुछ राशि वालों के लिए बहुत बेकार जाएगा। जैसा मैंने कह दिया, मेष वाले, मकर वाले, इन सब लोगों के लिए, क्योंकि इनके रिश्ते भी खराब करेंगे। इनके सुख भाव में जा रहा है और उनके मकर राशि के सुख भाव में और मेष के जो है लग्न में जा रहा है, तो इसलिए दिक्कत पैदा करेगा। तो पहले से ही इनका उपाय करके रखें, राहु का उपाय, राहु का उपाय करिए। उसके बाद में हो सके तो आप लोगों को एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं, 7 प्रकार के अनाज जो हैं कबूतरों को रोज डेली चुंगाएं। अपने छत के ऊपर किसी भी मिट्टी के पात्र में पानी रखें कि जिससे जो चिड़िया लोग हैं उनको पानी मिलता रहे और उनको कोई परेशानी ना आवे। तो इससे क्या होता है कि जितना भी धार्मिक प्रवृत्ति के आप बनोगे, जितना भी पुण्य कर्म करोगे, उतना ही कम प्रभाव आपको जो है राहु देगा। अगर आप जितना ही असुरी प्रवृत्ति के बनोगे, जितना ही गलत काम करोगे, उतना ही दुष्प्रभाव आपको राहु का झेलना पड़ेगा। सबसे पहला नंबर क्या होता है कि कुंडली के अंदर राहु जो ग्रह है वो व्यक्ति को बाहुबली बनाता है। यानी राहु एक ऐसा ग्रह है कि उनके ऊपर जब भी कोई समस्या आती है तो वो अपनी समस्या को कभी दूसरे ग्रह के ऊपर नहीं ठेलता है, बल्कि स्वयं उसको झेलता है, यानी स्वयं उसका फैसला करता है। तो इसलिए राहु को बाहुबली कहा गया है। तो अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, दुर्गा चालीसा का पाठ, दुर्गा जी के मंत्रों का जाप या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना ना भूलें। आप इनका पाठ जरूर करें, क्योंकि 12 तारीख को जो है राहु केतु बदल रहे हैं। इनका पाठ करिए, माँ भवानी की आराधना करिए, सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाएं, ये सब काम करते रहिए। खास तौर पे क्या होता है कि राहु जो होता है वो एक तरीके से कंप्यूटर साइंस, इसके बाद में जो है अग्निय, खास तौर पे मिसाइल, इन सब चीज़ों का जो मालिक है वो राहु ही होता है। तो आप लोगों को राहु को मजबूत रखना है, और राहु को मजबूत रखने का सिर्फ यही एक मतलब उपाय है जो मैंने बताया कि देवी की उपासना करें। खास तौर पे एक चीज़ विशेष ध्यान रखना है कि अपने माता और पिता की सेवा करना कभी ना भूलें, मतलब उनकी सेवा हमेशा करते रहें। अगर भूल गए तो आपको शनि, राहु, केतु और मंगल ये आपको हमेशा अच्छा फल नहीं देंगे, बल्कि आपको एक तरीके से दंडात्मक तरीके का आपके साथ पेश आएंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि ये नवरात्रि चल रहा है और मेरा ये बताना बहुत आवश्यक था कि राहु केतु का बदलना और आपको क्या उपाय करना है, ये उपाय आप करिए। तो इस तरीके से जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप इसको जरूर करिए और करके जो है माँ भवानी की उपासना करके राहु और केतु का अच्छा फल लीजिए। मंगल से संबंधित और शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान करें। हो सके तो मंगलवार अथवा शनिवार का व्रत उपवास करें, पूजा पाठ करें। जितना धार्मिक रहेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा आपको, क्योंकि सप्तम भाव में केतु का जाना सबसे पहला नंबर क्या होता है, वैवाहिक जीवन को नष्ट कर देता है। तो इनको बढ़िया बना कर रखने के लिए आप लोगों को केतु का उपाय यानी कुत्तों को दूध और रोटी खिलाएं और मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, ये जरूर करते रहिए। इसी तरीके से हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आगे भी बढ़िया बढ़िया ज्ञान देते रहेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें बताते रहेंगे। हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे को फॉलो करते रहिए, हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। हम आगे आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। अब हमको दे इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।